हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए वीडियो में। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इतिहास टेस्ट सीरीज का जो जून का मंथ है, ठीक है, जून 2024, उसके जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ बता दें कि जो साथी नए हैं वो इसके पहले के जो भी वीडियोज़ आ चुके हैं, जनवरी से हम लोग स्टार्ट किए थे सेशन, और इसको हमको कंप्लीट करना है सितंबर तक। ठीक है, तो सितंबर तक कंप्लीट करेंगे। उसके पहले की जो 2-3 वीडियोज़ आ गई हैं उसको जाके देख डालिए। उसके साथ साथ बता दें कि जब आप जून इसको देखने जा रहे हैं उससे पहले अगर आप, ठीक है, इस चैनल पर मंथली करंट अफेयर की जो वीडियो जून 2024 की है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपके लिए दोहरा फ़ायदा होगा। दोहरा फ़ायदा क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका जून पूरे महीने के लगभग 100+ रिवीजन कर लेंगे और यहाँ पर आकर आप क्या कर लेंगे, टेस्ट दे लेंगे। तो इस तरीके से आपका डबल फ़ायदा होगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। और उसके साथ साथ बता दें, अगर आप पूरा कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो जनवरी से लेके अगस्त तक की मैराथन वीडियोस पड़ी हुई है करंट अफेयर किसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। और बता दें साथियों कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक सीरीज बूस्टर सीरीज चल रही है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से आपको प्रीलिम्स आपको 20 से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इतना जानिए, प्रीलिम्स तक, ठीक है, प्रीलिम्स तक जितने भी वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, टू द पॉइंट आपको करंट, ठीक है, ओरिएंट मिलेगी। यानी आपका एग्ज़ाम ओरिएंट है, उस पर जो भी वीडियोस आएंगी, चाहे इन्वायरमेंट का हो, एंशिएंट का हो, इस चीज़ मैं क्लियर इसलिए कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको देखने के बाद प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे। अभी इन्वायरमेंट की एक वीडियो पोस्ट हुई है, आप यकीन मानिए उससे आपको 10 से 12 प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे। भले आपको लग रहा हो कि एक वीडियो से इतने प्रश्न, लेकिन आप कीजिएगा, कंटेंट कीजिएगा, फिर आप बताइए कमेंट करके कि आप वो चीज़ किस तरीके से और कितना एग्ज़ाम ओरिएंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने समय को इधर उधर करने से बेहतर है पढ़ाई में लगाइए और जो कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है उतना कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आप लोग के लिए आने वाला है, अभी इसको हम बताएंगे, ठीक है, आगे चल के, है ना। अभी कुछ दिन बाद इसको बताएंगे, इस पर काम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला हो, तो उसको मिस ना कीजिएगा। फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, देखेंगे कितने क्वेश्चन आज हमको करने हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा साथियों आज का क्वेश्चन। ये भी जो इसमें 150 क्वेश्चन था पूरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का, इसमें आप देखेंगे आपको 20 ही क्वेश्चन करंट अफेयर को इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इस 20 को 30 से 40 बनाने के लिए, कि जो भी इसके अलग अलग पॉइंट, अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे और ये सेशन कंप्लीट कीजिए। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि ये क्वेश्चन पहले हम अभी आ चुका है, कि इन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया था तो क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे रिपीट किया हुआ, तो बता दे रहे हैं फिर से एक और उसमें रिकॉर्ड ऐड हुआ है। तो देखेंगे जून 2024 में ओलेग, ठीक है, कोनेनको, ठीक है, कोनेनको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। वो किस देश के निवासी हैं? इसके पहले जब ये रिकॉर्ड बनाए थे सबसे ज़्यादा दिन रहने का, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन रहने का, तो 800 कुछ दिन के इनका इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो हम लोग बताया तो उस टाइम इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे USA, फ्रांस, रूस या जर्मनी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये है रूस के, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको 2 चीज़ बताया था कि एक तो पहले तो ये याद रखिएगा किस देश के हैं, और उसके बाद से भी बताया था कि इसमें याद रखना है इनका नाम, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नाम से ही पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में रूस के वो कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में सबसे ज़्यादा दिन बिताने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा पूछे जाने की, चाहे कि पीसीएस में पूछे या फिर आप देखेंगे ROR में पूछे, प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री है बने हैं और ये रूस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 132 कि जून 2024 में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल, ठीक है, पैंटानल में भीषण आग लगी जिसके कारण देश में आपातकालीन की घोषणा की गई। ऑप्शन हमारे पास बोलीविया, ब्राज़ील, पेरू या उरुग्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस देश की उष्णकटिबंधीय है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। जो आप यहाँ देख रहे हैं आर्द्र भूमि पैंटानल, ये आपका 3 देश में फैला हुआ है। पहला तो ब्राज़ील इसमें देखेंगे, ब्राज़ील के बाद से एक देश है इसमें, ठीक है, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है, बोलीविया और पराग्वे 3 देशों में फैला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कहाँ पर आपातकालीन की घोषणा की गई, तो ये घोषणा ब्राज़ील में की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील और बोलीविया और पराग्वे 3 देशों में ये फैला हुआ आर्द्र भूमि है, लेकिन इसमें आग लगने के कारण आपातकालीन की घोषणा किसने की है? तो ब्राज़ील ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ब्राज़ील हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है आपकी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो इसको मिस ना कीजिएगा। एनी हाउ जैसे तैसे करके भी आप जहाँ से मिल सके वहाँ से पढ़िए,
लेकिन यहाँ से किन मानी पढ़ने के बाद से आपको टेस्ट सीरीज और प्लस मंथली करंट अफेयर करने के बाद से आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ एक और चीज़ हम लोग लाने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल है आप लोग के लिए। वो परीक्षा के जब 15 से 20 दिन बचेंगे उस टाइम में हम स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस रहेगी देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको करंट अफेयर के 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं जिसमें बजट वगैरह सब शामिल रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 133। जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर देखिएगा जब आप क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल ना आए, इसमें गेस वर्क लेना है। तो अगर गेस वर्क लेना है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया तो उसमें अगर कहीं भारत दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन लगा के चले जाइएगा। स्टेट स्पेशल का है तो यूपी दिखे तो उसको लगा के आगे बढ़ जाए। अगर बिल्कुल ना आए उस केस में बता रहा हूँ, इसमें ये होता है मोस्ट प्रॉबेबल केस में आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर जगह आप यही लगाते चलेंगे। आप समझ गए होंगे कि स्टील स्लैग रोड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली, भारत में। 3 अलग कंट्री दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें जब आप एक देश आपके भारत का दिया हुआ है तो मोस्ट प्रॉबेबल रहता है कि भारत में इन जब हुआ हो तो भारत का नाम वहाँ पे देता है ऑप्शन में। ऐसा PYQ पे एनालिसिस करने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि PYQ एनालिसिस करेंगे। इसी तरीके से अगर स्टेट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, स्टेट बेस्ड अगर क्वेश्चन रहता, ठीक है, तो अगर यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो मोस्ट चांसेस रहता है यूपी वाला ही पूछता है जो यूपी का रैंक है। तो यूपी, बिहार, अगर अदर इस तरीके से महाराष्ट्र दिया है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर कोई स्पेसिफिक है किसी स्टेट का था तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा और गेस वर्क लेना चाहते हैं क्या लॉजिक लगा के जाएँ, तो ये लॉजिक लगा के जाइएगा, देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कितना आपके लिए काम कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, तो स्टील स्लैग रोड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्या कह रहा है कि जून 2024 में आधुनिक युद्ध में क्रांति लाने के उद्देश्य के साथ किस देश ने विश्व की पहला मानव रहित सैन्य प्रणाली की स्थापना की है? ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा देश बना है जो पहला मानव रहित सैन्य प्रणाली की स्थापना कर रहा है। ऑप्शन है हमारे पास रूस, यूके, USA या यूक्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन जो है हाल फिलहाल में विश्व का पहला ऐसा देश बनेगा जो मानव रहित सैन्य प्रणाली की, है ना, पहला मानव रहित सैन्य प्रणाली की स्थापना करेगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आधुनिक युद्ध में क्रांति लाएगा इससे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, यूक्रेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लॉन्च कर रहा है विश्व की पहली मानव रहित सैन्य प्रणाली, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन का नाम याद रखिएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं, करंट अफेयर यहाँ पढ़ रहे हैं, यूक्रेन से संबंधित कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो फील्ड आप देख लीजिएगा, यहाँ के जो मिनरल्स एरिया है, एटॉमिक एरिया है, ठीक है, जो इसके खनिज वाले एरिया हैं, वो सारे एरिया आप एक बार करंट अफेयर कह रहे हैं स्टैटिक पार्ट से आप अपडेट कर लीजिएगा, खासकर यूक्रेन से क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अगला प्रश्न है 135, जून 2024 में किस देश द्वारा भेजा गया चांग किंग 6, ठीक है, अंतरिक्ष यान चांद से रेत एवं पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आया। तो इस तरीके का जब नाम आए, तो पिछले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, आप चिंग चोंग इस तरह का कुछ भी नाम आ रहा है, तो आप जा सकते हैं किसके साथ, चीन के साथ। राइट आंसर यहाँ पे भी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। तो देख पा रहे होंगे कि जो थोड़ी बहुत ट्रिक है, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आप रटने के बेसिस पे और कुछ बिना इधर उधर किए ना प्रीलिम्स नहीं होगा, उसमें नो डाउट। क्योंकि आप जब प्रीलिम्स के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ें स्टैटिक रहती हैं, कुछ चीज़ें में आपको बेस वर्क लेना रहता है। इस तरह क्वेश्चन आपको सेटअप मिलेंगे, तो इसी ध्यान रखिएगा। किस देश द्वारा भेजा गया चांग इंग 6 जो अंतरिक्ष यान जो है चाँद से रेत एवं पत्थर के नमूने लेकर वापस लौट आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चीन। चीन के द्वारा ये भेजा गया था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया स्टेटमेंट वाला है, देखिएगा कि जून 2024 में नागास्त्र फर्स्ट को भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया। इस कथन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है कह रहा है कि यह देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। दूसरा कह रहा है इसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। कह रहा है सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे सही कथन जो है आप देखेंगे पहला है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नागास्त्र फर्स्ट जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों, देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। क्या है? देश का पहला जो है स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, और इसका निर्माण DRDO के द्वारा नहीं किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा नहीं किया गया है। तो फिर किया किसके द्वारा गया है, ये भी बता देते हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर है DRDO न करके क्यों गलत हुआ है, यहाँ पे एक नागपुर की कंपनी है, ठीक है, नागपुर की कंपनी है,
कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्रीज, ठीक है, सोलार इंडस्ट्रीज नाम याद रखिएगा, उस इंडस्ट्री ने इसको निर्माण किया है। तो ये जो है देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, तो ठीक है, नागास्त्र फर्स्ट, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये DRDO के द्वारा नहीं बनाया गया है, नागपुर की कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज, उसको द्वारा बनाया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन, तो इसका हमने क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और नागास्त्र फर्स्ट याद रखिएगा, ये पहला स्वदेशी है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा था आपको कि जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है जॉर्जिया, ठीक है, स्लोवाकिया, आर्मेनिया या बेलारूस। इसका जो राइट आंसर है साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आर्मेनिया। हाल फिलहाल में अगर हम देखेंगे जून 2024 में ये जो रूस का एक नेतृत्व वाला सामूहिक सुरक्षा ब्लॉक था, जिसमें सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन था, उससे बाहर होने का फैसला किसने किया है, आर्मेनिया ने किया है। किसने, आर्मेनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हुआ 137 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ठीक है। रूस का एक संगठन था, ठीक है, उस सुरक्षा संधि से बाहर होगा किसने, आर्मेनिया ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। तो इसे देखिए यहाँ पे किस चीज़ का क्वेश्चन आ गया, ये जो आपका क्वेश्चन है सूचकांक का क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ध्यान दीजिएगा, विचार करना। पहला कह रहा है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा, ठीक है। दूसरा कह रहा है इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर सूडान रहा। इस सूचकांक में भारत का स्थान 129वां रहा। कह रहा है सत्य कथन चुनिए, ठीक है। तो इसका जो सत्य कथन होगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन 138 है ना, 138 का आपका टी हो जाएगा, तीनों सही है। अब तीनों सही तो हो गया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ से कौन कौन से पॉइंट निकलना है वो हमें देखना जरूरी है। अलग अलग डायमेंशन में आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपको ध्यान रखना होगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है, कि वैश्विक जो लैंगिक समानता रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच। उसके बाद से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें पहला स्थान किसका रहा है, ठीक है। पहला स्थान तो शीर्ष स्थान आइसलैंड का, सबसे अंतिम स्थान किसका भी क्वेश्चन पूछता है तो सूडान का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, भारत का स्थान कौन सा है, तो 129वां, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि 129वां इसमें भारत का स्थान है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये वन लाइनर में पूछ ले, ठीक है, या तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, या मैं स्टेटमेंट में बना कर दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा ना इस टॉपिक जो है विश्व आर्थिक मंच और ये रिपोर्ट वाला, तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके लिए हैं। पहला प्रश्न तो यही है, पहला टॉपिक कौन रहा, तो आइसलैंड, अंतिम पे सूडान, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कौन सा हमारे लिए साथियों 129वां याद रखिएगा। लैंगिक समानता में भारत के रैंक 129वां, और जारीकर्ता जो है, जारीकर्ता कौन है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। क्लियर है। तो इतने सारे पॉइंट अब कहने को ये आपके लिए एक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपको 4 क्वेश्चन दिख के निकल के आया है, ठीक है। तो इसलिए इस छोटे से वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट है, जो पॉइंट और बन सकते हैं कुछ तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे। हालांकि हमने नोट्स शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर, आप जाके देख लीजिएगा, नोट्स शेयर कर दिया है, हैंड रिटन नोट्स है, उसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि जून 2024 में सांगरी ला वार्ता या इसको एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया हुआ, ठीक है, कहाँ किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड या लाओस। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसमें एक जो अलग पॉइंट है वो ध्यान रखना में, संस्करण कौन सा 21वां। अगर स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बनाएगा तो दे देगा हाल फिलहाल में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ, उसके कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। यह इसका 21वां संस्करण था या 22वां संस्करण था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा किसका आयोजन जो है सिंगापुर, थाईलैंड, कुछ भी दे देगा, तो आपको एक और दो में फंसा देगा, वहाँ पर आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सिंपल था, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण सिंगापुर, ठीक है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन सिंगापुर, ठीक है, एशियाई से सिंगापुर याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 140 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए, भारत, यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ। उपरोक्त में से कौन सा से संगठन 2024 में शुरू बायोफार्मास्यूटिकल्स संगठबंधन के सदस्य देश हैं।
तो इस तरह के पहले ऑप्शन देखिए, फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन हमारे पास देखेंगे कि ऑप्शन है हमारे पास 1 3 4 2 3 5 1 2 3 4 या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर जो साथी हमारा यहीं पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए, जो क्वेश्चन कुछ बहुत बड़ा अगर दे देना, चाहे जीएस में भी कई बार ऐसा होता है, खासकर यूपीपीसीएस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे ये चीज़ यूपीएससी में ना ट्राई कीजिएगा। यूपीएससी में जो अगर 4 5 6 ऑप्शन दिया तो उसमें 2 ही 3 रहता है, 2 3 गलत रहता है। लेकिन पीसीएस के जिसमें मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा देखा गया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा ही, बट फिर से वही आपको समझाने प्रयास कर रहा हूँ कि गेस वर्क के लिए तो इतने सारे अगर जब नाम आ जाए तो उसमें उपरोक्त सभी आपको अगर लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में सही होता है। मैं नहीं कहूँगा कि हर बार के लिए, बट इस चीज़ गेस वर्क के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन बना है जून 2024 में, उसके सदस्य देश में आपका भारत भी है, यूएसए है, जापान है, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो कि चीज़ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141। कह रहा है कि जून 2024 में विश्व के 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान रहा। ठीक है, सिंपल से इसमें पूछ लिया भारत का स्थान कौन सा था, तो ऑप्शन 156वां, 167वां, 176वां, 171वां। जब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ तब तक आप ये कोशिश ये कीजिएगा कि आप मन में अपना आंसर सोच लीजिए, ताकि आपको एक बार आपका हो भी जाए कि आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 का। 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 176वां। ठीक है, 176वां ऑप्शन है। कह रहा है 180 देश थे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 ठीक है जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 176 नंबर इसमें भारत की रैंक थी। क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने हेतु विश्व के पहले एआई कानून को मंजूरी प्रदान की है? पहले इस कानून को मतलब इसमें किया गया है कि ये पहला विश्व का ऐसा संगठन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है उसको रेगुलेट करने के लिए नियम कानून बनाया है। तो ऑप्शन हमारे पास एपेक, और ये विश्व का एक संगठन है, यूरोपीय संघ, G7 या G20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये विनियमित कानून जो है यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को रेगुलेट करने के लिए विश्व का पहला एआई कानून ये बनाया है, इसको मंजूरी प्रदान किया है किसने? यूरोपीय संघ ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2024 में हंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें सत्य हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो हंकटाड की इस रिपोर्ट में पहली बात कही गई कि वर्ष 2023 में जो है भारत एफडीआई के मामले में 15वें स्थान पर आ गया। इस स्थान पर 15वें स्थान पर बात कर रहा है एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इस रिपोर्ट में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश जो है अमेरिका शीर्ष पर है। तो कह रहा है इसमें कौन सा सत्य कथन चुनना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, फिर से एक बार जान लीजिए, इसमें दोनों सही है और इसमें हमें जानना क्या है वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट जो है हंकटाड के द्वारा जारी की गई और रिपोर्ट की जो दोनों बातें हैं ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सीधे सीधे स्टेटमेंट आ जाएगा कि एफडीआई के मामले में भारत का स्थान 15वें है। ठीक है, 15वें स्थान पर भारत आ गया है, तो ये ध्यान देंगे 15वें स्थान पर एफडीआई के मामले में भारत आ गया है। और एफडीआई के मामले में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो अमेरिका का है। ठीक है, किसका है? अमेरिका का इसमें टॉप है और ये रिपोर्ट किसकी? हंकटाड की रिपोर्ट है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 जो है OAG ठीक है डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से किन 2 देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत घरेलू एयरलाइन बाजार के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है? तो ये कोई रिपोर्ट है, OAG रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि भारत का जो घरेलू एयरलाइन बाजार है वो तीसरा स्थान पर आ गया है। ठीक है, तीसरा स्थान पर आ गया, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। लेकिन किसको छोड़ के पीछे है ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्राज़ील इंडोनेशिया, सिंगापुर इंडोनेशिया, ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, जापान एवं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 144 का। 144 का अगर आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्राज़ील और इंडोनेशिया। ये थोड़ा घुमा क्वेश्चन पूछा आपसे, सीधे सीधे पूछेगा
कि ओएजी डाटा के अनुसार निम्नलिखित किन देशों को पछाड़ते हुए नहीं कहेगा कि आपसे कि ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए घरेलू एयरलाइन बाज़ार में भारत का कौन सा स्थान मिल गया? 1, 2, 3, 4, अब बताइए इसका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सा स्थान मिलेगा? तीसरे स्थान पर भारत आ गया है। तो ये पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पछाड़ के बना है। ये तो खैर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा घुमाने के लिए पूछ लिया है, लेकिन किस स्थान पर भारत आया, भारत की रैंक ही जनरली पूछी जाएगी आपसे। भारत के बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर आ गया घरेलू एयरलाइन के बाज़ार के मामले में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा 18वीं लोकसभा याद रखिएगा, इससे संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं लोकसभा में जो कोई उस पर प्रोटेम स्पीकर और अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो होता क्या है कि जब नई लोकसभा बनती है तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष से पहले एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं। ठीक है, इस पर हमने एक मेंस का टॉपिक से रिलेट करके भी क्वेश्चन बताया था, लोकसभा अध्यक्ष वगैरह लेते हुए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन हमारे पास प्रताप राव यादव, जी किशन रेड्डी, भर्तृहरि मेहताब और राव इंद्रजीत। यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, भर्तृहरि मेहताब। ये जो है 18वीं लोकसभा के याद रखिए, कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा चल रही है। इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड एक पॉलिटिक क्वेश्चन याद है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? तो इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और ये तब तक रहता है जब तक नए सदन के अध्यक्ष न आ जाए। और इसमें ये है कि जो सदन का चरित्र में सबसे वरिष्ठ होगा, ठीक है, सबसे वरिष्ठ होगा, उसी को बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बार इस चीज़ को ध्यान नहीं रखा गया हालांकि, तो इस पर चर्चा पे रहा ये विषय। भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया और जो अस्थायी समय 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष है, वो जो लोकसभा का अध्यक्ष बने वो कौन है? ओम बिरला फिर से बने हुए, ओम बिरला। तो याद रखिएगा, ठीक, ओम बिरला याद रखिएगा। कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि ओम बिरला जो है सांसद बने किस कॉन्स्टिट्यूंसी से बने हैं, इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, इसको थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आपने किस तरीके से करंट अफेयर पढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। इसका हमने राइट आंसर बता दिया ना, राइट आंसर इसका क्या हो? भर्तृहरि मेहताब, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहे भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है और बढ़िया क्वेश्चन है। जून 2024 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2024, इसके पहले हमने अभी आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन बताया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष वाला बता दिया, महिला वाला आप लोग कमेंट करके जो लोग जवाब दिए हैं बहुत आप इस तरह समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से प्रयास करेंगे, है ना, जिनको हमने भी कहा था अगर आपको नहीं आ रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वाला तो सर्च करके जवाब दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए इससे ये होगा कि आपको वो चीज़ याद रहेगा और एग्जाम टाइम में आपको भूलेगा नहीं अगर प्रश्न बनता है तो। फिलहाल यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष का एकल खिताब जीता कि इसने पहले ही बता दिया किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। पूछ रहा है किसको हरा के इन्होंने जीता है, तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, मार्सेलो अरेवालो, सिमेनो बोलेली और मैट पाविक। राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इनको हरा कर जो है कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब जीता है। फिलहाल अगर आपसे एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछेगा सीधा इससे वो यही पूछेगा कि फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नाम याद रखिए कार्लोस अल्कराज का। ठीक है, वहाँ भी ये ऑप्शन देगा किनको हरा के जीता है, लेकिन इनको ये ध्यान नहीं रखना है उतना। मोस्ट ऑफ द केस में अगर जनरल क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन के विजेता। ठीक है, पुरुष एकल में ये नाम याद रखिए कार्लोस अल्कराज, और ध्यान इसको भी रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें ध्यान रखना है कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 147 और इसमें कह रहा है कि जून 2024 में मनाया गया 21 जून 2024। यहाँ पर देखिएगा 21 जून आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम थी कि मानवता के लिए योग, स्वयं एवं समाज के लिए योग, युवा और योग, वैश्विक शांति के लिए योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्वयं एवं समाज के लिए योग। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जब भी कोई इस तरह का डे पड़ता है इंपॉर्टेंट, खास करके जो इंटरनेशनल लेवल पर है या फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ महत्वपूर्ण हो रहा है। इसमें देखिएगा ये भी याद रखिए कौन सा संस्करण है, 2024 ये चल रहा है। ठीक है, 2024 अगर आप ये चल रहा है तो इस 24 में इसका 10वां ये है। ठीक है, संस्करण कौन सा 10वां है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे देखेंगे 22 मई, है ना। पृथ्वी दिवस देख लीजिएगा, उसके बाद से पृथ्वी दिवस के साथ जल दिवस, है ना।
वेटलैंड दिवस देख लीजिए, आर्द्र भूमि दिवस देख लीजिएगा, ओजोन डे देख लीजिए, ये सब सारा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? स्वयं एवं समाज के लिए योग। आगे बढ़ते हैं, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है कि जून 2024 में निम्नलिखित कौन सा देश 30वें थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ठीक है, देश के अपने 30वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है सारे लेफ्टिनेंट जनरल ही हैं। ठीक है, नाम भी लगभग से में कोई छोटा बड़ा नाम है, आपको डायरेक्ट याद रहेगा तभी यहाँ पे हो पाएगा, गेस और काम नहीं चलेगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया? उपेंद्र द्विवेदी, दिवेश त्रिवेदी, प्रदीप रावत, शंकर सिंह। एक चीज़ थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। द्विवेदी त्रिवेदी दिया है तो इसका मतलब इसी के आसपास आंसर होगा, तो ये दो तो कट जाएगा। ठीक है, जो सेम आंसर है उसी के आसपास होगा। अब इसी में से आपको बताना है कौन सा एक राइट आंसर होगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है ये 30वें जो है देश के 30वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? थल सेना अध्यक्ष बने हैं। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 149। जून 2024 में जेंस स्टोलनबर्ग के स्थान पर नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया मार्क रूटे, क्लाउडिया जॉर्ज, म्यू ओसा, लिली माइकल। इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा मार्क रूटे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, मार्क रूटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नाटो संगठन के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसका स्टैटिक पार्ट भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ नहीं बता रहे हैं, जब करंट अफेयर क्लास लेते हैं तो वहाँ पे हम आपको सारे से बताए हुए हैं। यहाँ फटाफट देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मार्क रूटे। ठीक है, ये नया सचिव बने हैं, नया महासचिव बने हैं किसके? नाटो के, मार्क रूटे, नाटो मार्क रूटे। अगला पॉइंट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का 150। जून 2024 में संपन्न 9वें T20 क्रिकेट विश्व कप के संबंध में T20 विश्व कप भारत जीता, उसके लिए सारे देश में खुशी का माहौल था। उसके बाद से देखेंगे इसमें पूछा क्या गया है कि फाइनल मुकाबला जो ब्रिज टाउन बारबाडोस में संपन्न हुआ, जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्राप्त हुआ। कह रहा है कौन सा इसमें से सही है? सत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों अपनी जगह पर सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों क्या है? सही है, राइट आंसर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके बारे में 9वां क्रिकेट T20 विश्व कप जो है ये जीता, भारत ने जीता, और किसको हरा के? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हरा के भारत ने ये सीरीज जीती। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया साथियों। ये जो है आपका जून का 2024 का कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का। ठीक है, कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है। ठीक है, इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है। इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, एक सेशन ये चल रहा है। ठीक है, बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और सीसेट पे खास तक ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।